नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जीरोधा अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 5 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले आपको जीरोधा की वेबसाइट खोलनी है, ठीक। फिर उसके बाद आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, ऑटोमेटेड जनरेटेड OTP होगा। सो आपको वो फिलअप करना है और फिर कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपका नाम और ईमेल आईडी। तो आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम अपना डेमो नेम भर देते हैं और अपनी डेमो आईडी भर देते हैं। तो फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा इसमें। और फिर एक आपका ईमेल पे OTP जाएगा, तो आपको अपने ईमेल में जाके उस OTP को कॉपी करना है और फिर कंफर्म करना है वापस से इस पेज पे। फिर उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, और फिर आपको वो फिल करना है, आपका पैन कार्ड नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये दोनों चीज़ आप फिल कर देंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू प्रेस कर देना। और फिर ये जीरोधा 200 रुपये चार्ज करता है आपसे, आपका अकाउंट ओपनिंग फीस। सो आपको अपने सभी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज, कमोडिटीज़। जिस सेक्टर में आपको ट्रेड करना है वो सब एक्टिवेट करना है। और फिर आपको पे के लिए कंटिन्यू करना है। आप UPI और कार्ड दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI, जो भी आपका मन। तो अभी ये सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं, जिससे आप पेमेंट करना चाहेंगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे हमने अभी कार्ड सेलेक्ट किया है, तो हम अपना कार्ड नंबर भरेंगे और उसमें सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। फिर उसके बाद ये एक पेज पे ले जाएगा और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको आधार से इसकी KYC करानी पड़ेगी। तो आपको अपना आधार डिजी लॉकर में डालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आपके डिजी लॉकर से ये यहाँ पे KYC हो जाएगी। तो अभी हम अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। तो फिर डिजी लॉकर में ये UIDI की हेल्प से ये OTP जनरेट करेगा और उसके बाद ये KYC का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, उसे आप ओके कर देना। फिर अगले प्रोसेस में ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस, फिर आपके पेरेंट्स का नाम। तो आपका आप अपने फादर का नाम जो भी होगा वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप की जो मंथली इनकम है वो आपको फिल करनी पड़ेगी कि आपका क्या मंथली इनकम है। और उसके बाद और थोड़ी सी डिटेल है, जैसे कि आप क्या करते हैं और ऐसी ऐसी कुछ डिटेल्स, वो सभी आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है आपको और फिर कंटिन्यू दबा देना है। तो ये आपका सेक्टर पूछेगा, आप किस सेक्टर में काम करते हो। तो आप स्टूडेंट, जो भी आपका सेक्टर हो वो आप फिल करें और आप उसको टिक कर सकते हैं, जो भी आपका रिलेटेबल ऑप्शन होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है और फिर आपको फिर से एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जिससे आप यहाँ पे अपना लेन देन करना चाहोगे जीरोधा के साथ में। तो ये आपका IFSC कोड मांगेगा, तो आपको अपने बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपका बैंकिंग डिटेल्स होगी, और वो सभी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ये डिटेल्स आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगी, जो आपकी बैंक की पासबुक है उसमें सारी चीज़ें गिवन होंगी, या आप अपनी ब्रांच को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो जीरोधा की, जो आपको टिक करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप कंटिन्यू सेलेक्ट कर देना। उसके बाद एक
वेरिफिकेशन होता है ज़ीरोदा का, जिसमें ये एक पेज पे आपसे एक नंबर देगा, उस पर वो नंबर आपको उस पेज पे लिखना है और उसे कैमरा के सामने रिकॉर्ड करके फ़ोटो क्लिक करके वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे अभी इसमें गिवन है 7292, तो सेम आपको वही फ़ोटो नीचे भी गिवन है, तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, तो जैसे कि ये ऑप्शनल है इनकम प्रूफ, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको डालना चाहें तो आप इसको डाल भी सकते हैं। तो जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम इसमें अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपने डेटाबेस से, चाहे मोबाइल के या लैपटॉप के, वहाँ से ये उठाना है और यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको सिग्नेचर वगैरह भी अपलोड करने पड़ेंगे, तो वो ये बता देगा कि आपको किस फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और क्या क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए। और फिर आपको पैन कार्ड की एक कॉपी लगानी पड़ेगी, और आप एक फ़ोटो क्लिक करिए अपने पैन कार्ड का और वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। और फिर आपके पास ये लास्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये एक ई साइन मतलब ई साइनिंग मांगेगा, तो वो आपको यहाँ पे ये पूरा एक फॉर्म टाइप का खुल जाएगा। फिर आपको इसमें सारे चेकबॉक्स टिक करके और एंटर कर देना है। फिर उसके बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको NSDL की साइट पे, जहाँ पे आपको का वर्चुअल आधार और आधार वर्चुअल आईडी, जो कि आधार की वर्चुअल आईडी होती है, आधार की नंबर डिजिट डाल के अपना OTP जनरेट करके आपको यहाँ से ये वेरीफाई करना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, तो आजकल ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यही यूज़ होता है। तो आप इसको टिक कर सकते हैं और आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ये आपको फिर नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन हो चुका है। तो ये एप्लीकेशन होने के बाद ये आपसे कुछ एक थोड़ा बहुत टाइम मांग सकता है। तो योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट और आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल रिसीव लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो ये आपके ईमेल पे आएंगे, तो आपको अपना ईमेल चेक करना है। वहाँ पे जाके आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको जैसे हम अपनी ईमेल आईडी पे आ गए, वहाँ पे हमारा ये पूरा एप्लीकेशन आ गया, तो वहाँ से आप अपना ट्रैक स्टेटस भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से काइट बाय ज़ीरोदा ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, और जो आपके अभी हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है, तो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं, और ओपन होने के बाद आप इसको लॉगिन कर लेना, जो क्रेडेंशियल्स आपकी मेल पे शेयर किए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा कि कैसे आप एक अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।